वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा चौहान ठाकुर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डेस्टिनी के ऊपर। हाँ जी, तो आज हम बात करेंगे डेस्टिनी के ऊपर कि डेस्टिनी हम खुद लिखते हैं या भगवान लिखते हैं, और अगर डेस्टिनी ऑलरेडी लिखी हुई है तो हम काम कर ही क्यों रहे हैं, हम शांति से क्यों नहीं बैठ जाते। और अगर डेस्टिनी खुद नहीं लिखी हुई है, हमें लिखनी है, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी डेस्टिनी बहुत अमेजिंग हो जाए। या फिर ऑलरेडी लिखी हुई है तो हम उस बात पर हैं या हम भटक गए हैं, क्योंकि हमारी डेस्टिनी इतनी ख़राब तो नहीं हो सकती। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आपके मन में है तो वो इस वीडियो के एंड तक नष्ट हो जाएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो कोई भी देरी ना करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाँ जी, तो इस वीडियो में आज मैं जो भी कुछ बोलूँगी या बताऊँगी तो वो सब सिर्फ मेरा पर्सपेक्टिव होगा। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मैंने कहा है बस सिर्फ वही सच है और उसके अलावा डेस्टिनी की कोई और डेफिनेशन नहीं हो सकती, या फिर कोई और पर्सपेक्टिव से उसको समझा नहीं जा सकता। ऑफ कोर्स समझा जा सकता है। तो इसको कभी भी रिजिड होके मत देखिएगा कि नहीं जो ये कहा गया है बस यही सच है। कभी आप बाद में बोले कि ऐसा हम नहीं सोचते, वैसा हम नहीं सोचते। तो ये सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं, तो इन सबको छोड़ते हैं पीछे और हम बढ़ते हैं वीडियो में। हाँ जी, तो डेस्टिनी मेरे हिसाब से तो भगवान ऑलरेडी लिख कर रखते हैं। डेस्टिनी एक उस बुक की तरह होती है, जैसे एक बुक को जो राइटर लिखता है वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखता है, राइट। वो राइटर जो भी लिखता है वो वही लिखता है जो वो फील करता है, वो अपने मन से लिखता है। या दूसरों को ऑब्जर्व करता है तो वो कैसे ऑब्जर्व करता है, अपने माइंड के थ्रू, अपने मन के थ्रू, और वही वो चीज़ अपनी राइटिंग में उतारता है, ठीक है। लेकिन उस राइटिंग को उस बुक को पढ़ने वाले काफ़ी अलग अलग लोग होते हैं। डिफरेंट माइंड के, डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ लोग उस बुक को पढ़ते हैं, एंड सबका अलग अलग ओपिनियन उसके लिए बनता है। जैसे कि भगवत गीता के बारे में हमने काफ़ी ज़्यादा सुना है, राइट। तो भगवत गीता को जो इंसान पढ़ता है वो सेम ज्ञान कभी प्राप्त नहीं करता। सब अपनी समझ के अनुसार ज्ञान प्राप्त करते हैं। कोई भी भगवत गीता पढ़ ले लेकिन उसको समझ सिर्फ उतनी ही आएगी जितनी उसके अंदर ऑलरेडी समझ है। तो हम अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से अच्छी या बुरी चीज़ लेते हैं अपने अंदर, किसी बुक से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो यहाँ पर बात ऐसी है कि जो डेस्टिनी है भगवान ऑलरेडी लिख कर रखते हैं उसको एक सिंपल वे से, लेकिन वो आपके पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे व्यू करते हैं और कैसे उसको बेहतर बनाते हैं। अपनी डेस्टिनी को अच्छा बनाना है, गलत बनाना है, ये आपके हाथ में होता है। ऑलरेडी लिखी होती है वो डेस्टिनी, लेकिन भगवान आपको वो फ्री विल देते हैं। आगे मैं समझाती वीडियो। देखो, तो भगवान जी ने ऑलरेडी डेस्टिनी तो लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने एक कलम उर्फ पेन आपको भी दिया हुआ है कि आप जब चाहें अपनी डेस्टिनी बदल सकते हैं। और वो पेन क्या है? वो पेन है आपकी फ्री विल। उन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है डिसीजन लेने का। वो आपको हमेशा एक रास्ते पे खड़ा करते हैं, दो रास्तों के बीच में खड़ा करते हैं। एक होता है राइट और एक होता है रॉन्ग, और वो आपको दिखाते हैं कि अब यहाँ पर आपको खुद चूज़ करना है। जैसे कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उनका काम क्या होता है, वो हमको किसी चीज़ के बारे में सलाह दे सकते हैं कि बेटा ये अच्छा होता है, ये बुरा होता है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा हमारी तरफ से डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। कई ऐसे समय आएंगे जहाँ पर हमें अकेले डिसीजन लेने होंगे। तब वहाँ पर क्या होता है, तब वहाँ पर हमारे पेरेंट्स की सिखाई हुई चीज़ें, संस्कार, वो हमारे काम आते हैं और हम उससे डिसीजन लेते हैं। सेम भगवान ने हमें हमेशा से सब कुछ सिखा कर भेजा है आना। तो भगवान तो अनंत काल से हैं, और पहले के लोगों का बहुत अच्छा रूटीन होता था। वो लोग मेडिटेशन करते थे, वो लोग ध्यान करते थे, पूजा पाठ करते थे, है ना। तो उन लोगों में उतना दिमाग ऑलरेडी था कि वो राइट डिसीजन चूज़ कर सके। तो भगवान ने अपने संस्कार ऑलरेडी दिए हुए हैं। भगवत गीता आज भी है इस दुनिया में, ठीक है। हम चाहे तो पढ़कर उससे सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम सीखना ही नहीं चाहते तो वो हमारे ऊपर है। तो भगवान हमें दो रास्ते दिखाते हैं, एक जिसमें हमें डेस्टिनी साफ दिख रही होती है। एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई पैशनेट थिंग है, मतलब कोई, क्या एग्जांपल दूं मैं, कोई इंसान को इन्फ्लुएंसर बनना चाहता है, मे बी आजकल यही वायरल चल रहा है तो ये बताते। तो किसी को इन्फ्लुएंसर बनना है और यहाँ पर है, ये एक है गवर्नमेंट जॉब वाला कोई इंसान, एंड फिर से वीडियो खत्म हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे है गवर्नमेंट जॉब और यहाँ पे है कोई भी एक इन्फ्लुएंसर बनना। अब मान लो तुम्हारी डेस्टिनी में भगवान ने लिखा था कि तुम्हें बनना है इन्फ्लुएंसर, तुम्हें लोगों को इन्फ्लुएंस करना है इन अ गुड वे एंड वॉट एवर। तुम्हारा इधर डेस्टिनी लिखी हुई है भगवान ने, ठीक है। लेकिन आपके पास है कलम, कॉल पेन, आपके पास वो पेन है जो कि है फ्री विल। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आप डिसाइड करिए आपको ये चूज़ करना है या आपको ये चूज़ करना है। पर इसमें एक झोल होता है, वो यहाँ पर आपको ऐसे दिखाएंगे। इस तरफ तो आपको बहुत डायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट डेस्टिनी दिखेगी। बीच में जितने भी हर्डल्स हैं, बीच में जितनी भी परेशानियाँ, वो आपको नहीं दिखती है।
वो सारी हाइड कर दी जाती है और आगे सिर्फ डेस्टिनी दिखाई देती कि गवर्नमेंट जॉब में कितना सारा पैसा है, कितनी सारी इज्जत है, कितना सब कुछ है, स्टेबिलिटी है, ये सब आपको दिखता है। लेकिन इस तरफ जो आपका पैशन है, यहाँ पर आपको ना वो नहीं दिखाया जाएगा डायरेक्ट कि यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा इन्फ्लुएंसर बनने के बाद। यहाँ पे आपको दिखाया जाएगा रास्ते के कांटे, आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पे कितने सारे कंपटीशन है, यहाँ पर कितना सब कुछ है, यहाँ पे लोग कुछ भी कर रहे हैं, लोग अपनी सारी हदें, अपनी इज्जत सब बेच दे रहे हैं सिर्फ फेमस होने के लिए। तो आपको यहाँ पे सारी प्रॉब्लम दिखाई जाएगी एंड डेस्टिनी जो आपकी होगी, जो मेन जगह होगी, वो एकदम धुंधली दिखाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट होते ही हैं आपके संस्कार जो भगवान ने दिए होते हैं, आपने क्या सीखा है आज तक। आज से पहले भी आप जन्म ले चुके हैं ना, तो उतने सालों में क्या सीखे हैं आप, आई मीन उतने जन्मों में क्या सीखे हैं आप। तो यहाँ टेस्ट होता है आपका। अब इस जगह पे काफ़ी लोग तो इसको कॉल्ड मोह माया को देख करके चले जाते हैं। वो लोग परेशानी दिखती नहीं है उन्हें, सिर्फ डेस्टिनेशन दिखती है, तो वहाँ पर चले जाते हैं। एंड कुछ लोग होते हैं जो परेशानी देख कर भी सोचते हैं कि क्यूरियोसिटी होती है उनमें कि आगे ऐसा क्या है जो मुझे अभी नहीं दिख रहा, मुझे वो देखना है। और उसी को कहते हैं पैशन, राइट। जो लोग क्यूरियस होते हैं वही अपने पैशन को अपनी सक्सेस में बदल पाते हैं, ठीक है। तो जो लोग क्यूरियस होते हैं वो अपनी डेस्टिनी को यहाँ से देख करके जाते तो हैं, बड़ी मुश्किल को देख करके जाते हैं कि अरे भाई ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन हम कर लेंगे क्योंकि हमें वहाँ देखना है कि एक्चुअल वहाँ पे है क्या। तो वो तो अपनी डेस्टिनी के राइट पाथ पर हैं, तो उनको वहाँ जाकर वो मिलेगा जो उनको चाहिए। और जो रास्ते के उनको हर्डल्स दिख रहे थे, उनको रास्ते की प्रॉब्लम दिख रही थी, उनमें उनका साथ देने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान ने वो ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो वो वहाँ पर उनकी सहायता करेंगे, वो तो उनका काम है, राइट। अब जो इधर वाला जिसने रास्ता चूज़ किया था मोह माया में खो करके, उसने सिर्फ डेस्टिनेशन देखी, बीच की कोई चीज़ उसे दिखी ही नहीं, तो उसने सोचा ये वाला रास्ता ईजी है, यहाँ चलते हैं। तो वहाँ पर जाकर ना जब वो पहला कदम चलता है तब उसे एहसास होता है कि ओ माई गॉड, यहाँ जैसा दिख रहा था वैसा कुछ नहीं है। जैसा कि मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम का वो दिया था ना एग्जाम्पल, तो उसी का एग्जाम्पल देते हुए मैं ये प्रॉब्लम का एग्जाम्पल भी देती हूँ। जैसे कि वो फर्स्ट स्टेप चलता है तो उसे समझ आता है कि यहाँ तो इन्फ्लुएंसर बनने से ज़्यादा कंपटीशन है। वहाँ तो तुम अपना कुछ भी पर्सनल कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो सब पढ़ाई से ही वायरल होंगे, आई मीन पढ़ाई से ही कुछ होगा आपका। वहाँ तो आप अपना टैलेंट दिखा सकते हो, जो आपका टैलेंट है, आपको किसी से कम्पीट करने की ज़रूरत नहीं है अपने टैलेंट के लिए। वहाँ पे आप सिर्फ शो करो, बाकी कुदरत भगवान देख लेगा कि उन्हें क्या करना है, वायरल करना है कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ तुम्हें कुछ नहीं देख रहा भगवान, यहाँ पे तुम्हें पढ़ाई ही करनी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत करोगे। और तुम जैसे पता नहीं कितने बच्चे जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और भगवान किस किस को देखेंगे भाई, सबको तो नहीं दिला सकते क्योंकि इतना तो है ही नहीं। तो ये सब ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो डेस्टिनी को आप कभी भी बदल सकते हो, वो चाबी आपके पास है। और वो चाबी क्या है, आई मीन सॉरी, वो कलम आपके पास है। तो वो कलम क्या है, वो कलम है आपका डिसीजन पावर। आप डिसीजन कैसे लेते हो, और डिसीजन लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको स्थिरता रखनी होगी अपने जीवन में, आपको कामनेस रखनी होगी ताकि आप कभी भी कोई गलत डिसीजन ना लें। आप अपनी, हाँ जी, तो आपको स्थिरता रखनी होगी कि आप गलती से भी कोई गलत डिसीजन ना लें। और आपको अपने पहले की जितनी भी सीख है, आपने जो भी अपनी लाइफ टाइम में सीखा है, जो भी आपके पेरेंट्स ने आपको सिखाया है, आपसे पहले जो आपने सीखा है, उन सबको यहाँ पर आकर के इकट्ठा करना होता है। और आपकी सारी सीख आपको याद कैसे आएगी, अगर आप स्ट्रेस में रहोगे, या फिर आप जल्दबाजी में रहोगे, या फिर आप मोह माया में खोते रहोगे, तो आपको कुछ याद नहीं आएगा। क्योंकि ग्रीड, लालच ऐसी चीज़ें जो सब कुछ भुला देता है, राइट। तो आपको ये सब ना भूलो। आप उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अपनी क्या बोलते हैं उसको, अपने आप से जुड़ना होगा, अपने इनर सेल्फ से जुड़ो, खुद को जानो। एंड खुद से जुड़ गए मतलब परमात्मा से जुड़ गए, सेम ही है, क्योंकि हमारे अंदर ही होते हैं भगवान, हमें बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप खुद से जुड़ते हैं, अपने बारे में जानते हैं, अपनी राइट रॉन्ग हर चीज़ को जानते हैं, उस खुद को एक्सेप्ट करते हैं, खुद को हील करते हैं, खुद के बारे में जो भी आपने गलत कर्मा किए होते हैं उनको कट करते हैं अच्छे कर्मा करके, तब आपके पास इतनी फ्री विल होती है, आपके पास इतने पावर होती है कि आप राइट डिसीजन ले सकें, जिसको हम इंट्यूशन भी कहते हैं, कि आप इंट्यूशन के द्वारा राइट डिसीजन ले पाते हैं उस वक्त पे जब आप अपने ऊपर काम करते हैं। लेकिन जब आप अपने ऊपर काम ही नहीं करते हैं, आप अपने ऊपर ध्यान ही नहीं देते, आप सिर्फ मोह माया में खोए रहते हैं, तब क्या होता है, तब आप हमेशा गलत डिसीजन लेते हैं और गलत रास्ते पे चले जाते हैं। देखो, अब ये तो बात हो गई कि हम अपनी डेस्टिनी कभी भी बदल सकते हैं, ये हमारे पास होती है इसकी कलम, और क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दी है। और ये भी बता दिया है कि आप उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब डिसीजन सही कैसे ले सकते हैं, ये भी बता दिया है, राइट। पर अभी सवाल ये आता है, मैं सांस ले लूँ, बहुत थक जाती ओके, हाँ जी। तो अब सवाल ये आता है
कि चलो ये तो बता दिया कि स्टार्ट कैसे करना, मतलब डिसीजन अच्छा कैसे ले, लेकिन जो ऑलरेडी गलत रास्ते पे जा चुके हैं अब उनका क्या करें? वो वापस कैसे आए अपने सही रास्ते पे? या फिर वो आगे जाकर अब उनके साथ गलती होगा वो हाँ जी, तो अब जो गलत रास्ते पे जा चुके हैं उन लोगों का क्या होगा? यहाँ तो चलो भगवान साथ दे देंगे, वो लोग वो बन भी जाएंगे जो उनकी डेस्टिनी में लिखा है एंड सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, लेकिन जो इस रास्ते पे चले गए हैं उन इंसानों का क्या होगा? अब वो क्या करें? या तो वो उस रास्ते से वापस आ जाए, और वापस आ जाए तो कैसे आ जाए? वो आधा रास्ता चल चुके हैं, अब वापस आने का कोई रास्ता दिखता नहीं है उन्हें लगता है कि वापस आए तो मतलब गए, अब मेरे को या तो जीना ही नहीं है या कुछ नहीं करना है, राइट? तो उन लोगों के लिए एक नॉर्मल सी चीज़ है, सबसे पहले एक्सेप्ट करो, ईगो को हटा दो। जब आप ऐसी जगह पे होते हो ना, ईगो 2 टाइम में आता है, एक तो आपके सबसे अच्छे टाइम में और एक सबसे घटिया टाइम में, और लोगों को ये बात पता ही नहीं है। लोगों को लगता है कि ईगो सिर्फ अच्छे टाइम में आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप सबसे घटिया टाइम में भी ईगो ला सकते हो एंड वही आपको और घटिया बनाता है। तो उस जगह पर जब आप परेशानी में हैं, यू नो कि आपने गलत रास्ता चुन लिया है, आपसे नहीं हो रहा है, आपसे वो परेशानियां पार नहीं हो रही है और आपको अब उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहा है कि वो आपकी डेस्टिनी में क्या था, क्योंकि आपने परेशानियों से परेशान हो गए हो और आपको नहीं चाहिए वो चीज़, ठीक है? क्योंकि आपका पैशन ही नहीं था, वो पैशन होता तो वो परेशानी भी आपको कुछ नहीं लगती, जैसे कि इस साइड में नहीं लगी, राइट? मैसेज मत करो मुझे, ठीक है? तो इस साइड नहीं लगी तो पैशन नहीं था, इस वजह से एक तो परेशानी, आपको इतनी सी परेशानियां भी इतनी ज़्यादा लग रही हैं और दूसरा आप गलत रास्ते पर पहुंच गए हो। तो अब आपको करना है एक्सेप्ट, अपने ईगो को नष्ट करो। वहाँ पर ये मत सोचो कि भाई अब तो हो गया, जो हो गया होना था, अब तो मैं करके ही रहूँगी या करके ही रहूँगा। ऐसे सोचोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। हज़ारों करोड़ों लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं एंड सब मेहनत कर रहे हैं, तुम अकेले वहाँ पर नहीं हो जो मेहनत कर रहे हो, ठीक है? तो एक्सेप्ट करो, जो तुम्हारे लिए बना है उस चीज़ पर काम करो, और आपके लिए क्या बना है ये कैसे पता लगाना है, तो आप मेरी पहले की वीडियोस देख सकते हो शुरू से एंड तक, अगर आपके पास टाइम है तो, क्योंकि उन वीडियोस में मैंने बताया कि आप खुद को कैसे जान सकते हैं, आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसे अचीव कर सकते हैं, आप अपने लिए सही करियर। हाँ जी, तो मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में सब कुछ बता रखा है कि आप खुद को कैसे जाने, अपनी ड्रीम लाइफ कैसे अचीव करें, जो भी है मैंने सब कुछ उसमें बता रखा है, ठीक है? एंड अभी शॉर्ट में मैं बस इतना बताती हूँ कि अपने आप के ईगो को ख़त्म करना है और अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई हो गई हमसे गलती, अब हम राइट ट्रैक पे जाएंगे, अब हम वो करेंगे जो हमें पसंद है। और लोगों के डर से तो बिल्कुल भी वहाँ पर गलत कदम मत उठाना कि अरे नहीं भाई मेरे को तो करना ही है, क्योंकि वरना लोग कहेंगे तुमने ट्राई किया था लेकिन तुमसे हुआ नहीं। हाँ, ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ना तो वहाँ कुछ होने वाला है और ना ही यहाँ पे लोग तुम्हारा कुछ करने देंगे। इससे बढ़िया तुम वो करो जो तुम्हारे लिए सही लगता है तुम्हें। लोगों की बातों में आओगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे, दैट्स वेरी कॉमन, सबको पता है। अगर आज भी लोगों की बात सुन रहे हो तो कहाँ तुम जाओ, कमरे में बंद हो जाओ फिर, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी तुमसे, ठीक है? तो खुद का ख्याल रखो, ईगो को नष्ट करो, और ईगो को नष्ट अगर आपसे नहीं हो रहा, आपको लग रहा है कि कैसे ख़त्म करें, हमसे हो ही नहीं रहा है, अब तो हमसे प्रॉब्लम हो रही है, तो मेडिटेशन का सहारा लो। मेडिटेशन आपकी जीवन की कितनी भी बड़ी समस्या हो उसे नष्ट कर सकती है। दूसरा, रीडिंग करो। रीडिंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है आपको न्यू पर्सपेक्टिव अनलॉक करने में, ठीक है? और जब आप कुछ न्यू सीखते हैं तो आप पुराना भूल जाते हैं, एंड पुराना इज़ योर ईगो। और ईगो काय से आता है, काय से बोल रही हूँ, तो आपको ईगो किससे आता है? ईगो आता है आपके पुराने बिलीव से, आपके पुराने वैल्यूज से। जब आप उसको पकड़ के रखते हो ना, तब आपका एक ईगो बन जाता है कि ये ही हूँ मैं और मैं ही अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। तो उस ईगो को नष्ट करने के लिए आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी होंगी और पुरानी चीज़ें भुलानी होगी। एंड उसमें क्या मदद करता है? मेडिटेशन आपकी हर थॉट को बंद कर देता है, राइट? वी ऑल नो कि सारे थॉट को नष्ट करते हैं। मेडिटेशन आपको कामनेस में लाती है, तो आप कामनेस में आएंगे एंड उसके बाद आप रीडिंग करेंगे तो आपको न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप पुरानी चीज़ें भूलते जाएंगे। ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ओके जी, तो मैंने बता दिया है जितना मुझे बताना था। होप सो आपको इससे कोई तो मदद मिली होगी, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू। एक चीज़ तो कहना भूल ही गई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब सब कुछ कर देना और शेयर भी कर देना, लोगों की हेल्प ही होगी इससे। ओके, टाटा।